आज का हमारा टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इनपुट और आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इनपुट फंक्शन। अगर हमने किसी यूज़र से इनपुट लेना हो, ठीक है, और किसी भी तरह का इनपुट लेना हो, चाहे वो नंबर्स के फॉर्म में हो या इंटीजर के फॉर्म में हो, यूज़र नेम हो या पासवर्ड हो, ठीक है, ईमेल हो या एड्रेस हो, किसी भी फॉर्म में हमने अगर यूज़र से इनपुट लेना है तो हम किस तरह लेंगे। उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एक फंक्शन जो कि है स्कैनएफ। स्कैनएफ फंक्शन में कुछ हम पैरामीटर्स पास करेंगे, जिसमें से स्कैनएफ फंक्शन को लिखने के लिए हमें सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना पड़ेगा और उसके बाद हमें %, लगाकर, जो कि स्कैनएफ के फंक्शन में एज एन एड्रेस ऑपरेटर काम करता है, ठीक है, तो उसके साथ हमें वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें यूज़र से एज इनपुट करानी है तो हम उसको किस तरह लिख सकते हैं। हम उसको इस तरह लिखेंगे, इंट एज स्कैनएफ, और डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर, देन कॉमा, देन एड्रेस ऑपरेटर जो कि एंड सिंबल है, और उसके बाद नेम ऑफ द वेरिएबल जो कि है एज, ठीक है। तो इनपुट लेना बहुत आसान है यूज़र से। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं आउटपुट, और उसके बाद फिर हम चलेंगे अपने कोड की तरफ। आउटपुट फंक्शन जो कि हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर हमें कोई चीज़ स्क्रीन पे डिस्प्ले करानी है तो उसके लिए हमें printf का यूज़ करना पड़ता है। printf फंक्शन का printf फंक्शन में हमें जो चीज़ें पास करनी पड़ती हैं उसमें से सबसे डबल कोट्स के अंदर हम कोई भी स्ट्रिंग पास कर सकते हैं या फिर कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर पास कर सकते हैं, और उसके साथ ही अगर हमने कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर पास किया है तो उसके साथ हमें कॉमे के बाद हमें वेरिएबल का नाम भी पास करना पड़ेगा, ताकि ताकि जो हमारा कंपाइलर है वो डिटेक्ट कर सके कि हम किस वेरिएबल का आउटपुट लेना चाह रहे हैं, कैसा आउटपुट लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, printf हेलो वर्ल्ड क्योंकि एक सिंपल स्ट्रिंग है तो इसको हमने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर है, हमने कोई वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है, तो हम लिखेंगे printf डबल कोट्स के अंदर अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर और फिर कॉमा और उसके बाद वेरिएबल का नाम। तो अब हम देख लेते हैं इसको, अपने कोड रन करके देख लेते हैं। अब हम सबसे पहले बेसिक सिंटैक्स, तो ये हमने लिख लिया अपना बेसिक सिंटैक्स। तो अब हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम स्कैनएफ का भी यूज़ कर लें और प्रिंटएफ का भी यूज़ कर लें, और हम सारे डेटा टाइप्स का भी इस्तेमाल कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, तो मुझे सबसे पहले स्टूडेंट का नेम चाहिए होगा, नेम, और उसके बाद मुझे स्टूडेंट की एज चाहिए, तो मैं एज के लिए इंटीजर ले लूँगा। और उसके बाद मुझे स्टूडेंट का जीपीए चाहिए, तो जीपीए के लिए मैं फ्लोट डेटा टाइप ले लेता हूँ और इसमें मैं वेरिएबल जीपीए। उसके बाद मैं ग्रेड के लिए मैं दोबारा करैक्टर ले लेता हूँ और ग्रेड वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। तो इन चारों डेटा टाइप्स का हम
यूज़र से इनपुट लेंगे। तो इनपुट लेने के लिए सबसे पहले हमें प्रिंट फॉर्मेटेड, इसके अंदर हम लिखेंगे एंटर योर नेम, ताकि स्टूडेंट अपना नाम लिखे। उसके बाद स्कैनफ। अब स्टूडेंट से हम उसका नाम तो पूछ लेंगे कि नाम अपना लिखो, लेकिन वो नाम हमें स्टोर भी तो कराना होगा। तो स्कैनफ से हम नेम जो हमने लिखा है स्ट्रिंग में, मतलब हम वो स्टोर करा लेंगे। स्ट्रिंग के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे %s, देन कॉमा, देन के लिए एड्रेस ऑपरेटर हम नहीं देंगे क्योंकि ये एज एन अरे काम करेगा, तो इसके लिए हम एड्रेस ऑपरेटर नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम 3 टाइम्स पेस्ट कर देंगे और एंटर योर नेम की जगह एज, GPA और ग्रेड। ठीक है, और इसके बाद हम फॉर्मेट स्पेसिफायर और वेरिएबल्स को चेंज कर लेते हैं। उसके बाद हम सारी चीज़ें प्रिंट करा लेंगे, मतलब स्क्रीन पे डिस्प्ले करा लेंगे। और कॉमा के बाद हम फिर सब फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के वेरिएबल्स लिख देंगे। स्ट्रिंग के लिए हमने नेम का यूज़ किया है तो नेम, कॉमा, एज के लिए हमने यूज़ किया एज, कॉमा, और उसके बाद हमने GP के लिए GPA वेरिएबल का यूज़ किया है और ग्रेड के लिए ग्रेड वेरिएबल का ही यूज़ किया है। ठीक है, तो सेव करते हैं और रन करते हैं। नाम लिखेंगे जॉन विक। लेकिन इसमें तो मसला आ गया कि हमने जॉन विक लिखा और जैसे एंटर किया तो हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। तो इसके क्या सॉल्यूशन है और ये प्रॉब्लम क्यों आई? ये प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि स्कैनफ में जब भी हम स्ट्रिंग एज एन इनपुट लेंगे, तो अगर उस इन स्ट्रिंग में कहीं पे भी स्पेस हमने डाल दी, एम्प्टी स्पेस डाल दी, तो वो वहीं पे एज अ प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम जॉन विक नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ जॉन लिखेंगे। जॉन, एज 23, GPA 3.2, और 3.2 के बाद जब मैंने एंटर किया उसके बाद भी प्रोग्राम एंड हो गया। उसने ग्रेड का नहीं पूछा। तो ग्रेड का उसने क्यों नहीं पूछा? वो इसलिए नहीं पूछा क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी कॉमन मिस्टेक है कि %C से पहले हमें एक स्पेस देनी है। ठीक है, और देन कंपाइल एंड रन। नेम जॉन, एज 23, GPA 3.2, ग्रेड, अब वो हमसे ग्रेड पूछ रहा है, ग्रेड B। अब हमारे पास सब चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट आ गई हैं। नेम जॉन, एज 23, GPA 3.20 और ग्रेड है B।
ठीक है। तो ये हमारा है इनपुट और आउटपुट स्कैनफ और प्रिंटफ के साथ। लेकिन हमने इसमें कुछ लिमिटेशंस देखी हैं। तो उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हम एक और चीज़ स्टडी करेंगे इसके साथ, जो कि है एफ पुट्स और एफ गेट्स फंक्शन और एफ पुट फंक्शन, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें समझने के लिए एक और स्लाइड है हमारे पास, कि सबसे पहले आप समझ लें कि स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस हमारे कीबोर्ड को कहा जाता है, और स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस हमारे मॉनिटर यानी कि हमारी डिस्प्ले स्क्रीन को कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों चीज़ें इन फंक्शंस में यूज़ होंगी, तो ये इसलिए जानना ज़रूरी था। तो इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हम अब एफ गेट्स और एफ पुट्स पढ़ेंगे। एफ गेट्स और एफ पुट्स फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम एफ गेट्स फंक्शन का सिंटैक्स देख लेते हैं। एफ गेट्स फंक्शन के लिए हमें सबसे पहले एफ गेट्स लिखना है। उसके बाद हमें पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल का नाम पास करना है। पैरामीटर्स में हमें वेरिएबल का नाम पास करना है, फिर कॉमा आएगा। उसके बाद मैक्स कैरेक्टर्स जितने हम, जैसे हमने कैर डेटा टाइप में हम जब हम उसको अरे बनाते हैं तो उसके अंदर हम एक कैरेक्टर्स की अरे को पास करते हैं, जैसे 30 मैंने पास किया था। तो उसी तरह हमें मैक्स कैरेक्टर्स पास करने हैं। और उसके बाद इनपुट स्ट्रीम, कि इनपुट हम कहाँ से लेना चाह रहे हैं। ज़ाहिर बात है, मैंने आपको पहले बताया इनपुट हम कीबोर्ड से लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम फिर कीबोर्ड लिखेंगे, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट। तो आगे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ हम लिखेंगे वेरिएबल नेम, ठीक है। इसके अंदर हमने, और इसके लिए हमने 30 कैरेक्टर्स की स्पेस ऑक्यूपाई कर ली है। और उसके बाद हमने एफ गेट्स फंक्शन लगाया है। उसके अंदर हमने अपने वेरिएबल का नेम पास किया है, ठीक है। उसके मैक्सिमम कैरेक्टर्स पास किए हैं, और stdin मतलब स्टैंडर्ड इनपुट पास किया है, जिससे हम इनपुट लेना चाह रहे हैं, जिस चीज़ से हम इनपुट एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये एफ गेट्स फंक्शन हो गया। इसी के साथ एफ पुट्स फंक्शन को हम समझ लेते हैं ज़रा। तो हाँ, अब हम समझ लेते हैं एफ पुट्स फंक्शन। एफ पुट्स फंक्शन भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। एफ पुट्स फंक्शन के लिए सबसे पहले हमें एफ पुट्स लिखना है, और पैरेंथेसिस के अंदर हमें जो पैरामीटर पास करना है वो है वेरिएबल का नाम। और उसके बाद हमें आउटपुट स्ट्रीम, जैसे स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब हमारी जो डिस्प्ले स्क्रीन है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कैरेक्टर, उसके बाद हम एक कैरेक्टर की अरे ले लेंगे और इसको एज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड के इक्वल इनिशियलाइज कर लेंगे। और फिर हम एफ पुट्स फंक्शन का इस्तेमाल करके वेरिएबल का नाम और स्टैंडर्ड आउट लिख देंगे फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है। या फिर हम डायरेक्ट ही स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं। मैसेज वेरिएबल हम ना भी पास करें तो हम डायरेक्ट ही स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं, और उसके बाद हम अपना स्टैंडर्ड आउट लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको एक्शन में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपना बेसिक सिंटैक्स। ठीक है, तो हम अब ऐसा करते हैं, हम यूज़र से एक, क्योंकि हमें हमारी यहाँ पे लिमिटेशन थी पहले वाले प्रोग्राम में कि हम स्पेस जैसे डालते थे तो तो हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता था। तो अब हम एक सेंटेंस लेंगे इनपुट, ठीक है। तो कैरेक्टर डेटा टाइप, और अरे का नाम मैं लिख देता हूँ इनपुट
सेन सेंटेंस, ठीक है, इसको अरे बना लेते हैं, डिक्लेयर कर दिया हमने। उसके बाद printf में मैं ज़रा यूज़र से उसका इनपुट मांग लेता हूँ, एंटर एनी सेंटेंस, ठीक है। और उसके बाद हम fgets का इस्तेमाल करते हैं इस सेंटेंस को स्टोर करने के लिए, और फिर fputs का इस्तेमाल करेंगे उस सेंटेंस को डिस्प्ले करने के लिए। ओके, fgets सबसे पहले वेरिएबल का नाम इनपुट सेंटेंस, देन कॉमा, देन मैक्स कैरेक्टर्स जो मैं यहाँ पर पास करूँगा, तो मैं यहाँ पर 100 कैरेक्टर्स पास कर देता हूँ या फिर 30 पास कर देता हूँ, ठीक है। तो मैक्स कैरेक्टर्स हम ले लेंगे 30, ठीक है, कॉमा, और उसके बाद हम स्टैंडर्ड इनपुट जो कि हमारा क्या है, कीबोर्ड है, ठीक है। अब हम अपना डिस्प्ले करा देते हैं। तो सबसे पहले मैं printf का यूज़ करके मैं ये लिखना चाह रहा हूँ कि यू एंटर्ड, ठीक है। और उसके बाद मैं जब हम यूज़र ने एंटर जो भी सेंटेंस एंटर करेगा, तो अब वो मैं उसको डिस्प्ले करूँगा आउटपुट स्क्रीन पे। उसके लिए fputs और उसके बाद वेरिएबल पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल का नाम जो कि है इनपुट सेंटेंस कॉमा, और पे हमारा आउटपुट स्क्रीन जो कि है स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है। तो सेव करते हैं, कंपाइल रन, ठीक है। तो अब मैं सेंटेंस लिखता हूँ अपना, एलिस इन द वंडरलैंड, ठीक है। एक बड़ी सी स्ट्रिंग भी है और स्पेसेस भी हैं बीच में, एंटर करेंगे, ठीक है। तब लिखा आ रहा है यू एंटर्ड एलिस इन द वंडरलैंड, और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। तो अब हम उस जगह पे पहुंच गए हैं कि जहाँ पर मैं कुछ जितना भी हमने पढ़ लिया है, तो हमने पढ़ लिया है अपने नंबर 4 तक, 4 टॉपिक्स हमने अपने कवर कर लिए हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इन चारों को इस्तेमाल करते हुए कोई प्रोग्राम आपको 2-3 प्रोग्राम्स या फिर आपको एज अ टास्क 1-2 प्रोग्राम्स दे दूंगा, और मैं आपको 1-2 प्रोग्राम्स लिख के भी दिखाऊंगा जिसमें हम इन चारों कॉन्सेप्ट्स का जो हमने पढ़े हैं, स्टडी किए हैं, इनका हम यूज़ करेंगे और बेहतरीन तरीके से हम अपना कोड टाइप करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी स्टडी और लर्निंग कंटिन्यू रहे, ठीक है।